हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी शुरू होती है द विट, रिटन बाय एंथोन चेखव। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। कहानी की शुरुआत ऑटम नाइट से होती है। सो स्टार्ट करते हैं। बैंकर ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है। उसने शहर के सभी लोगों को पार्टी में बुलाया है। शहर के लोग आते हैं, पार्टी को एंजॉय करते हैं और उसी पार्टी में कुछ बातें सामने आती हैं। और ये बातें हैं कि कैपिटल पनिशमेंट अच्छा है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट। कहने का मतलब कि यदि किसी व्यक्ति को सज़ा दिया जाता है तो सज़ा के तौर पर कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर होगी उस व्यक्ति के लिए, कैपिटल पनिशमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो कुछ लोग कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट इज़ बेटर देन लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और कुछ लोग कहते हैं नहीं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज़ बेटर देन कैपिटल पनिशमेंट। जब ये चर्चाएं उस पार्टी में हो रही होती हैं तो इसी दौरान एक लॉयर सामने आता है। वह भी इस पार्टी को एंजॉय करने ही आता है और वह बोलता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज़ बेटर। जब वह अपनी बात को सभी के सामने रखता है और कहता है कि यदि मुझे कोई कह दे कि तुम लाइफ इम्प्रिजनमेंट में 1 साल के लिए बिताओ तो मैं इसे करने के लिए तैयार हूँ। जब ये बातें बैंकर सुनता है तो वह बड़े गुस्से में आ जाता है। क्योंकि वह लॉयर से थोड़ी ज़्यादा एज का है। लॉयर 25 साल का एक नवयुवक है। तो बैंकर उसे कहता है, मैं बेट लगाता हूँ कि तुम इस लाइफ इम्प्रिजनमेंट में सक्सेस नहीं हो पाओगे। इस पर लॉयर कहता है, ठीक है, तो मैं तुम्हें ये 5 साल के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट करने के लिए मैं तैयार हूँ और मैं आपको दिखा दूंगा कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है। बैंकर सोच में पड़ जाता है, या तो मैं बेवकूफ़ हूँ जो इस व्यक्ति को बेट करने के लिए तैयार हूँ, या ये व्यक्ति बेवकूफ़ है जो अपनी लाइफ के इतने साल व्यर्थ करने के लिए तैयार है। बैंकर उसे कहता है, ये तो बड़े ही आसानी से गुजर जाएंगे। तो लॉयर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें 15 वर्षों के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए तैयार हूँ। तब बैंकर कहता है, ठीक है, यदि तुम अपने 15 साल लाइफ के मुझे देते हो लाइफ इम्प्रिजनमेंट के रूप में, तो मैं तुम्हें बेट के तौर पर 2 मिलियन दूंगा। ये सभी बातें उस पार्टी के अंदर हो रही होती हैं और सभी के सामने बैंकर और लॉयर के बीच एक बेट लगती है कि लॉयर अपनी बातों पर खड़ा उतरता है या बैंकर के पैसे जाते हैं। तो बैंकर कहता है लॉयर से, यदि तुम 15 वर्षों तक लाइफ इम्प्रिजनमेंट में अपने आप को सफल कर देते हो तो मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा। उस पार्टी में लॉयर को ये भी बातें बोली जाती हैं कि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी वह बैंकर के द्वारा ही दी जाएगी और बड़ा ही स्ट्रिक्ट लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा। लॉयर इसके लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है, मैं इसे लेने के लिए तैयार हूँ। तो इस बेट को करने के लिए एक डेट रखा जाता है, 12 o'clock of November 14, 1870। यह वो डेट होती है जिस दिन से लाइफ इम्प्रिजनमेंट की शुरुआत होती है लॉयर की। और बैंकर कहता है, ठीक 15 वर्षों के बाद 12 o'clock of November 14, 1805 लॉयर की लाइफ इम्प्रिजनमेंट पूरी मानी जाएगी। बट जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी
वह मेरे ही द्वारा दिए गए स्थान पर होगी और स्ट्रिक्टली उसमें लॉयर को न्यूज़पेपर और लेटर्स, ये 2 चीज़ों की मनाही होगी। उसके अलावे लॉयर मुझसे जो भी चीज़ें डिमांड करेगा मैं उसे दूंगा, और इसके लिए उसके पास कोई व्यक्ति नहीं जाएगा, ना ही कोई व्यक्ति उससे बातें करेगा। बिल्कुल लोनली, बिल्कुल अकेला, सॉलिटरी। वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट सॉलिटरी लेना है, अकेले रहना है। लॉयर तैयार हो जाता है कि मैं इसे करने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट डे मिडनाइट से ये बेट की स्टार्ट होती है। बैंकर ने अपने गार्डन विंग्स में लॉयर के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की व्यवस्था करता है, और उसके लिए बैंकर के गार्डन विंग्स में एक कमरे में सेल के तौर पर लॉयर के लिए रखी जाती है। उसमें एक छोटी सी विंडो के थ्रू लॉयर को जो भी चीज़ें चाहिए वह उसमें से लिख करके पास करेगा, और उसे पढ़ करके वो जो जो चीज़ मांगेगा उसे दी जाएगी। बैंकर ने कहा, यदि तुम पढ़ने के लिए बुक्स मांगोगे, बुक्स दूंगा। तुम्हें वाइन भी प्रोवाइड करी जाएगी, तुम्हें पियानो भी दिया जाएगा, बट तुम्हें न्यूज़पेपर और लेटर्स का अलाउ नहीं है। तो लॉयर का लाइफ इम्प्रिजनमेंट शुरू होता है। फर्स्ट ईयर जिस सेल में उसे बंद किया जाता है बैंकर के गार्डन विंग्स में, उसमें उसको देख करने के लिए एक गार्ड का भी व्यवस्था किया जाता है, और वह गार्ड उसे वॉच करते रहता है। तो फर्स्ट ईयर लॉयर अपने लाइफ इम्प्रिजनमेंट के तौर के रूप में और उस सेल के अंदर वह पियानो बजाता है। उस सेल से गार्ड को पियानो की आवाज़ आती है, वह पियानो सुनता है। धीरे धीरे लॉयर को लोनली फील होने लगता है, वह खुद पर परेशान होने लगता है, उबाऊ हो गया होता है उसका मन कि मैं क्यों इस लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए तैयार हुआ। उसे अपने आप पर पछतावा होने लगता है। 2 साल बीतते हैं, 3 साल बीतते हैं। धीरे धीरे पियानो की आवाज़ बंद हो जाती है। उसके बाद लॉयर बुक्स की डिमांड करता है, कुछ पेपर शीट्स की डिमांड करता है। लॉयर को कुछ बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं। स्टार्ट में वह कुछ एडवेंचर्स, कॉमिक, इसी तरह की कहानियों को पढ़ता है और अपने समय को व्यतीत करता है। 4-5वें साल तक आते आते लॉयर वाइन का डिमांड करना शुरू करता है, और उसकी डिमांड को पूरा भी की जाती है, क्योंकि बैंकर के द्वारा कहा जाता है कि तुम जो भी चीज़ मांगोगे मैं वो सारी चीज़ें तुम्हें दूंगा, और नो लिमिटेशन, तुम जिस लिमिट में मांगोगे मैं उसी लिमिट में तुम्हें प्रोवाइड कराऊंगा। सो लॉयर को वाइन भी प्रोवाइड कराई जाती है। 5 साल व्यतीत हो जाते हैं। लॉयर अंदर से बहुत ही कमज़ोर होते जाता है। उसे अपने किए गए फैसले पर बहुत गुस्सा आता है। फिर भी 5 साल बीत गए। 6ठे साल आते आते वह और बुक्स की डिमांड करता है। उसके लिए और बुक्स लाए जाते हैं और वह पढ़ना शुरू करता है। उस अकेली कोठरी में ही वह चलता फिरता है, घूमता है, बुक्स पढ़ता है, कुछ लिखता है, कभी मन होता है तो पियानो बजाता है, और इस तरह से करते करते उसके 10 साल व्यतीत हो जाते हैं। 10 साल के बाद पियानो की आवाज़ आनी बिल्कुल बंद हो जाती है।
लॉयर अब बैंकर से कुछ और बुक्स की डिमांड करता है और इस समय वह शेक्सपियर और बैकन की कुछ किताबें पढ़ता है। तरह तरह के देशों के बारे में पढ़ता है, ट्रिटीज पढ़ता है और वह इतनी बुक को पढ़ता है कि उसके कमरे के अंदर बुकों का भंडार हो जाता है, ढेर लग जाता है। इसी तरह करते करते वह दिन आती है करीब जिस दिन लॉयर को 15 वर्ष पूरे होने होते हैं। ये बैंकर अब सोच में पड़ जाता है कि लॉयर के अब 15 वर्ष पूरे होने वाले हैं और जब वह जीत जाएगा इस बेट को तो मुझे उसे 2 मिलियंस बेट के रूप में देने होंगे। क्योंकि जिस समय उन दोनों के बीच में बेट लगी थी उस समय बैंकर उससे यंगर था और लॉयर 25 ईयर्स का था। तो 15 साल के बाद हम सोच सकते हैं कि उसकी एज 25 + 15 कितनी हो जाएगी? 40। तो लॉयर अब 40 बरस का हो चुका था। एक दिन पहले जिस रात मिडनाइट को लॉयर का 15 वर्ष पूरा होने वाला होता है उसके एक दिन पहले बैंकर बहुत विचलित हो जाता है। वह सोचता है कि उसके पास अब उतने पैसे नहीं रहे। अगर वह अपनी पूरी प्रॉपर्टी भी बेच दे तो वह 2 मिलियन नहीं ला पाएगा और यदि वह 2 बिलियन लॉयर के लिए व्यवस्था करता भी है तो वह पूरी तरफ बैंकरप्ट हो जाएगा। पूरी तरह से वह बैंकरप्ट हो जाएगा, वह रोड पर आ जाएगा। जब ये बातें उसके दिमाग में आती है तो उथल पुथल होने लगता है और इसी उथल पुथल के दौरान उसके दिमाग में एक अलग सी बात आती है कि क्यों ना लॉयर मर जाए। अगर लॉयर मर जाता है तो बेट के रूप में सारे पैसे वह सेफ हो जाएंगे, वह बच जाएंगे। लेकिन इसके लिए उसे लॉयर को मारना होगा तभी तो लॉयर मरेगा। तो वो एक प्लान करता है। वह जाता है लॉयर को देखने के लिए। बारिश हो रही होती है बाहर। उससे होते हुए सबसे पहले बैंकर जाता है गार्ड को देखने के लिए कि गार्ड क्या कर रहा है। क्योंकि बारिश हो रही होती है तो गार्ड जाकर निश्चिंत से अपने जो उसे अपना एक कमरा दिया हुआ था उसमें जाकर वो सो रहा होता है। तो वह चुपके से बैंकर लॉयर के कमरे की ओर जाता है। धीरे धीरे वह जाता है। सेल का दरवाज़ा चूँकि इतने दिनों से जो लॉक किया हुआ था वह जैसे ही उसको खोलता है, उसको खोलने से पहले तो वह उस छोटी सी खिड़की से लॉयर को देखता है कि एक टेबल के बगल में एक आदमी पड़ा हुआ है। उसे ऐसा लगता है कि वह मर चुका है। सो इसको श्योर करने के लिए वह कमरे का दरवाज़ा खोल ले जाता है। क्योंकि 15 वर्षों से वह दरवाज़ा बंद है सो लॉक टूट जाती है। लॉक को खोलने के बाद वह धीरे से आराम से बिना हलचल किए हुए लॉयर के कमरे में प्रवेश करता है। तो वह क्या देखता है? बिल्कुल अंधेरी कोठरी। उसके अंदर 2 चेयर, एक टेबल और टेबल पर एक पेपर शीट पे कुछ लिखा हुआ था। एक मध्यम कैंडल जल रही होती है और उस टेबल के बगल में बेसुध पड़ा हुआ लॉयर स्केलेटन। उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई 40 वर्ष का व्यक्ति बैठा हुआ है। उसकी दाढ़ी बड़ी बड़ी, उसके चेहरे येलो पड़ गए थे। जब बैंकर की नज़र उस पेपर शीट पर पड़ती है तो बैंकर पहले तो सोचता है कि पहले देख लूं कि यह लॉयर किस अवस्था में है। तो उसे ऐसा लगता है कि लॉयर अब बेसुध हो चुका है, वह बेहोश है, ऐसा उससे प्रतीत होता है। सो वह सोचता है क्यों ना मैं पहले लेटर पढ़ लूँ।
कि इसमें इसने क्या लिखा है। वह लेटर को पढ़ना शुरू करता है। उस लेटर में लिखा होता है कि चूँकि मैंने यह बेट लगाई, 15 वर्षों की बेट लगाई। शुरू में तो ये आसान नहीं हुई, पर धीरे धीरे जब मैंने इसे सहना शुरू किया तो धीरे धीरे ये मेरे लिए थोड़े थोड़े आसान होती गई। उन 2 मिलियंस का मैं क्या करूँगा। मैं यहाँ से बेट के पूरे होते बेट पूरे होने से पहले ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा, इस सेल को छोड़कर भाग जाऊँगा, ताकि वह बैंकर बैंकरप्ट ना हो पाए। और मैं उस पैसों का क्या करूँगा। ये पैसे उस ज्ञान के आगे कुछ नहीं जो बैंकर ने मुझे किताबों के रूप में दी। इस कमरे में बैठे बैठे ही मैंने सारे देशों का सैर कर लिया। मैंने शिकार किया, मैंने औरतों को देखा, औरतों को समझा। इस कमरे में बैठे बैठे कुछ बुक्स के थ्रू ही मैंने सारी चीज़ें यहीं बैठे बैठे देख ली। तो अब मेरे लिए बचा ही क्या है। इसलिए इस बेट को पूर्ण होने से पहले मैं इस सेल को छोड़कर चला जाऊंगा। जब ये बातें बैंकर उस लेटर में पढ़ता है, उस पेपर सीट पर पढ़ता है, तो वह अंदर से खुद को गिल्ट महसूस करने लगता है। वह शॉक्ड हो जाता है कि मैं क्या सोच कर के आया था और यह क्या सोच रहा है। बैंकर उस पेपर सीट को फोल्ड करता है और लॉयर के माथे को चूमता है और चुपचाप से उस लॉक से रिटर्न हो जाता है। सुबह होती है और लॉयर का जो गार्ड होता है जिसे बैंकर ने हायर किया होता है, वह दौड़ा दौड़ा आता है बैंकर के पास और बैंकर को सूचित करता है कि मालिक, लॉयर तो भाग गया, उसके सेल का दरवाज़ा टूटा हुआ है और मैंने उसे दीवार को फांद कर जाते हुए देखा है। बैंकर इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि वह जानता है कि वह बेट हार चुका है। भले ही वह लोगों के सामने बेट जीत चुका है, लेकिन अंदर से ही वह जानता है कि वह बेट को हार चुका है। जो पेपर सीट लॉयर ने उस टेबल पर रखा हुआ था, उसे बैंकर ने अपने अलमीरा में लाकर रख लिया था। बैंकर कुछ नहीं बोलता और कहानी की यहीं पर एंड होती है। सो आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी और आप अच्छी तरह से इसे समझ लिए होंगे। तो कमेंट में मुझे ये ज़रूर कर बताना कि इस बेट को जीतने वाला कौन था, बैंकर या लॉयर। ओके, बाय।